हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एडीवर्क। सो मैं हूँ रूपा शर्मा एंड आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, सुरक्षित हैं और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सो इन टुडेज सेशन व्हाट विल बी डूइंग, यहाँ पर 22 दिसंबर 2020 को जो आपका एग्ज़ाम हुआ 2019 का नोटिफिकेशन था ये, उसका शिफ्ट 1 हम कर रहे हैं, जिसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, नाउ वी विल बी कवरिंग द पार्ट नंबर 2, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 26 से करेंगे 50 तक। ओके, ये क्वेश्चन आपके बच गए हैं। सो फॉर द अदर अपडेट्स, डेली क्विजेज एंड क्लास अपडेट्स, एडीबुक्स का टेलीग्राम चैनल फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक पेज पर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, साथ ही के साथ इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत जल्दी वेबसाइट के साथ भी हम आपसे रूबरू होंगे, जहाँ पे कुछ फ्री कोर्सेज, जैसे आप प्लेलिस्ट ढूंढते रहते हैं, तो व्हाट विल आई डू, I'll compile a course of the previous year solutions there, जहाँ से आप एक साथ एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विद अ फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन एज इन दिस इज द क्वेश्चन नंबर 26। याद रखिएगा, आपकी फिगर सीरीज है और कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न पर चल रही होगी, यही लॉजिक हमेशा रहता है। तो ये जो आप 3 फिगर्स देख रहे हैं, ये अपनी जगह क्या कर रहे हैं, ये रोटेट हो रहे हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे हैं। तो देखिए, ये जो है आपकी यहाँ पर ओवल शेप जो है वो आ गई यहाँ पर, और फिर ये सर्कल यहाँ चला गया, और ये आपका वर्टिकल फॉर्म में जो है सॉलिड ओवल शेप वो यहाँ पर आ गया। तो उसी तरीके से ये एक तरह से घूमते रहेंगे। जब ये यहाँ आएगा तो ये सर्कल यहाँ आ जाएगा, ये शेप यहाँ पर आ जाएगी, और ये जो आपका ओवल ब्लैंक शेप है ये यहाँ आ जाएगा। अगेन यही वाली पोजीशन बन जाएगी, आप देखेंगे तो। ठीक है, अब ये यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सिर्फ इस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है और इस ऑप्शन में, बाकी दो आपके एलिमिनेट हो गए। क्लियर, नाउ वी हैव टू चेक दिस पार्ट। ये जो है आपका, ये कहाँ जाएगा, तो पहले ये आपके लेफ्ट कॉर्नर पर था, फिर राइट कॉर्नर पर आ गया, फिर लेफ्ट पर आ गया, तो अब कहाँ जाएगा, राइट कॉर्नर पर जाएगा। साथ ही के साथ पहले ये टॉप पर डार्क था, फिर बॉटम पे डार्क हुआ, फिर टॉप पर डार्क हुआ, तो अब कहाँ हो जाएगा, बॉटम पर डार्क होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नहीं, ये यहाँ पर राइट में है, तो ये ना होके ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। आई होप क्लियर है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, तो हम प्लेस वैल्यूज प्लेस करेंगे। 6, यू की 21, बी की 2 हो जाती है। इन दोनों का सम 27 है, और हम कह सकते हैं ऑपोजिट लेटर्स, ऑपोजिट लेटर्स। सिमिलरली के और पी 16, 11 ऑपोजिट लेटर्स, और वी, इसका जो डिफरेंस है अगर आप देखेंगे तो वी की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 22 होती है, एंड 22 का जो और 11 के साथ रिलेशन है वो यहाँ पर +11 किया गया है। यहाँ अगर देखेंगे तो -19 है। राइट, कम टू द ऑप्शन नंबर सी, 4, 23, अगेन सम 27 है, 3 यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर उसने क्या किया है, ये अच्छा देखो, ये 16 था, ये यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 16। देखो, इससे भी फर्क पड़ता है, तो अब इसका डिफरेंस चेंज हो गया। ये कितना है डिफरेंस, ये +6 आ जाएगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी +6 हुआ है। कैसे, जब 23 + 6 आप करते हैं तो 29 आता है। 29 प्लेस पर कोई लेटर नहीं होता, तो हम टोटल नंबर ऑफ लेटर माइनस करके अगला लेटर निकाल लेते हैं, यानी कि 3, यानी कि सी आ जाएगा। इसी तरीके से ऑप्शन नंबर डी देखिए, 8, 19 एंड 25, इनके बीच का डिफरेंस +6 और इन दोनों का सम 27, यानी कि सिर्फ ऑप्शन नंबर ए ऐसा है जिसमें यहाँ पर जो आपकी डिफरेंस वाली कंडीशन है वो फॉलो नहीं कर रही, इसीलिए ये ऑड वन आउट यहाँ पर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का सवाल है। इस सवाल को देखिए, सुयश नाम का पर्सन है जो बिंदु ए से चलना शुरू किया है, पॉइंट ए से। ठीक है, सुयश नाम है इनका, पॉइंट ए है ये, दक्षिण की तरफ चल रहे हैं, साउथ की तरफ 130 मीटर। अब एक और पर्सन है प्रदीप, जो बिंदु पी से चलना शुरू करते हैं, कौन सी डायरेक्शन में, दक्षिण पश्चिम, यानी कि साउथ वेस्ट। तो अगर आपको फ्रेम याद नहीं है तो फ्रेम बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये नॉर्थ और साउथ, तो साउथ वेस्ट ये डायरेक्शन हो जाएगी, यानी कि कुछ इस तरह से ये चल रहे हैं। ये भी 130 है, और ये पॉइंट नंबर बी है जहां से कौन चल रहा है, प्रदीप। क्लियर है। नाउ अब वो कह रहा है, आफ्टर वॉकिंग दीज डिस्टेंसेज दे बोथ मीट एट अ पॉइंट सी। मान लीजिए कहीं पॉइंट सी पर मिल जाते हैं दोनों, है ना।
Point D is located in such a way that if point A and B are connected with a straight line, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ तक लेकर जाना पड़ेगा। ये आप मान कर चल रहे हैं बिकॉज वो भी कह रहा है कि इफ़ का मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है कि आप मान कर चल रहे हैं कि अगर ये दोनों पॉइंट A और B एक दूसरे से स्ट्रेट लाइन से जुड़े हैं तो जो D है वो क्या हो जाएगा, आपका D जो है इनका मिड पॉइंट बन जाएगा। अब क्या कहता है, C और D के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 120, यानी कि ये जो डिस्टेंस है दिस इज 120 मीटर। नाउ आपको निकालना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल कहीं नहीं बन रहा तो इन दोनों का कोई फायदा नहीं है, बट ये जो आपका एंगल बनेगा, अगर आप ध्यान देखिए अभी ये एग्जैक्ट फिगर तो बन नहीं रही, लेकिन जब ये बनेगा तो ये वाला जो आपका एंगल बनेगा ये हमेशा ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनेगा। इसे आप स्केल से बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल है ये मेरा क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल, और मैं यहाँ पर क्या अप्लाई कर सकती हूँ, पाइथागोरस थ्योरम। तो 130 का स्क्वायर माइनस 120 का स्क्वायर विल गिव यू व्हाट, डीबी का स्क्वायर। ठीक, अब डीबी का स्क्वायर पता चल जाएगा, ये मिड पॉइंट है तो उसका डबल कर देंगे हम, है ना। तो यहाँ पर 16900 माइनस 14400 आप जब करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा 2500। इसका स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो जो डीवी की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 50। डीवी अगर 50 है तो ए बी कितना हो जाएगा, इसका इंटू 2 कर दीजिए 100। ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 100 मीटर्स। ठीक है, तो यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप क्लियर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। इसमें भी वेन डायग्राम का एक डिफरेंट टाइप है जो पूछा जाता है, स्पेशली सीपीओ में पूछा गया है ये अक्सर, पर अब देखिए स्टेनो में भी आपके पूछा जा रहा है तो ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको 80 दिए गए हैं, ठीक। 24 आपके जो पास हुए वो केमिस्ट्री में पास हुए, 35 आपके फिजिक्स में पास हुए और 29 मैथमेटिक्स में। 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपीयर नहीं हुए एग्जाम में, तो अपीयर्ड इन एग्जाम कितना आ जाएगा, 80 माइनस 8, यानी कि टोटल 72 स्टूडेंट्स को हम कंसीडर करेंगे। तो बिकॉज यहाँ पर आपको वेन डायग्राम बनाना है, हर एक सर्कल किसी ना किसी सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये आ जाता है आपका। सवाल कहता है इफ़ 2 स्टूडेंट्स हैव पास्ड ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, तो ऑल द 3 का मतलब जो तीनों ने पास किया है, तो ये कॉमन आ जाता है तीनों का, यहाँ 2 आप लिख लीजिए। 2 स्टूडेंट्स हैव पास्ड इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉमन क्या है, ये 2, बट नॉट इन मैथमेटिक्स, तो 2 कॉमन में आ गया। 2 स्टूडेंट्स पास्ड इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ओके मैथमेटिक्स, तो 2 यहाँ पर पास हुए हैं, है ना, but not in physics, and 8 students have passed in physics and mathematics but not in chemistry। यहाँ पर आपका आ जाएगा 8। ठीक, अब कहता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड इन मैथमेटिक्स ओनली। मैथमेटिक्स में टोटल कितने स्टूडेंट्स पास हुए थे, 29। अब इस पूरे सर्कल की वैल्यू 29 है, बट हमारे पास कुछ वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है, ये कितना हो जाएगा आपका 12। जब आप इसमें से 12 माइनस करेंगे तो इस सर्कल की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, इस पार्ट की, ये कितना बचेगा 17। तो आंसर जो आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि सवाल उसने क्या पूछा है, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड इन मैथमेटिक्स ओनली, ओनली का मतलब सिर्फ इस पार्ट की बात हो रही है, दैट इज 17। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, बाकी कुछ आपको और सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 पर आप आ जाइए। दिस इज़ बेस्ड ऑन एनालॉजी, जिसमें कि आपको वर्ड एनालॉजी भी कह सकते हो आप, जिसमें एक शब्द को किसी लेटर्स के साथ में कोड किया गया है। तो मंडे का जो कोड है वो है RJSIVD। हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, प्लेस वैल्यूज़, M13, O15, N14, D is 4, A is 1 and Y is 5। Y का कोड है D यानी कि 4, ये आ गया 22, 9 and 19, दिस इज 10 एंड दिस इज 18। यहाँ पर देखिए -5, यहाँ पर ये +5 है, ये -5, ये +5, अगेन +5। अब देखिए या तो अल्टरनेट होता,
अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये भी आपका एक कॉन्सोनेंट है, ये भी आपका एक कॉन्सोनेंट है, दिस इज अगेन अ कॉन्सोनेंट एंड दिस इज अगेन अ कॉन्सोनेंट, बट ये सब आपके वॉबल हैं दो। तो जो वॉबल है उसमें से इन्होंने -5 किया और कॉन्सोनेंट में क्या कर दिया इन्होंने +5। ठीक है, चलिए तो देखो जिसको समझ में नहीं आया यहाँ +5 कैसे हुआ, y में y क्या है 25, इसमें जब आप +5 करेंगे तो आएगा कितना 30, पर 30 तो लेटर नहीं होते, तो टोटल लेटर नंबर से यहाँ से माइनस करेंगे तो 4 आएगा और 4 ही यहाँ पर दिया है यानी कि D। इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। 1 - 5 -4 पर कोई लेटर नहीं होता, +26 करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 22, यही आपको यहाँ पर गिवन है। आई होप क्लियर है। नाउ ट्रबल में देखते हैं तो टी और आर दोनों ही कॉन्सोनेंट हैं यानी कि +5 होगा, तो यहाँ पर +5 करेंगे आप तो 20 + 5 दिस इज 25 विल गिव यू व्हाट बाय। तो देखिए 25 की जगह मैंने सीधा 2y लिख दिया, तो दिस इज 25 यानी कि y। तो पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर बी और सी दोनों एलिमिनेट, दूसरे लेटर से आपको कंफर्म हो जाएंगी ये चीज़ें। आर की प्लेस वैल्यू 18 + 5 आप करते हैं 23 मिलेगा, दैट इज द वैल्यू प्लेस वैल्यू ऑफ W, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंस चेक करेंगे। तो यहाँ ज़्यादा नंबर है, पहले बैकवर्ड देख लेते हैं। 13 - 8 इज 5, 14 - 9 कितना हो जाएगा 5, 1 में से 1 गया 0, तो यहाँ +55। यहाँ देखिए 8 में से 3 गया 5, 9 में से 5 के 4 +45। अब दो डिफरेंसेस यहाँ मिसिंग है, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों का देखेंगे तो आप कितना आ जाएगा यहाँ पर 15। ठीक है, यहाँ पर जो डिफरेंस बन रहा है वो 10, तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर भी जो डिफरेंसेस बनेंगे वो 10 के बनेंगे आपके। तो 15 + 10 25 होना चाहिए, इसमें 25 आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा 8118। अब 118 अगर है और इसमें भी अगर आप क्या करते हैं +10 करेंगे तो 35, इसमें 35 आप प्लस करते हैं तो 8 5 13, दिस विल गिव यू 153 एंड यही यहाँ पर दिया है, यानी कि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो डिफरेंस का प्रोसेस है वो होगा कुछ इस तरह से, हर एक डिफरेंस के बीच में 10 का डिफरेंस है, 10 10 एंड 10। ठीक है, सो आंसर आ जाएगा 118 ऑप्शन नंबर ए। सवाल 7 पर आएंगे। अब देखिए यहाँ पर लेटर से लेटर कनेक्ट करना है, P से O कनेक्टेड है -1 के साथ, 15 से क्या हो गया 16, सॉरी दिस इज 16 एंड दिस इज 15। नाउ O2 क्या गया N यानी कि 14 -1, N से M -1, तो अब जब होगा तो यहाँ आएगा L एंड दैट इज 12। L A N सब में सेम है। अब आपको चेक क्या करना है, फोर्थ लेटर इज 6, यहाँ पर फोर्थ लेटर इज 7, तो क्या बना +1। फोर्थ लेटर इज 8 +1, नाउ फोर्थ लेटर इज 9 अगेन +1। अब जब आप करेंगे तो कितना बनेगा +1 के साथ में 9 आपने किया है, 9 + 1 इज 10 यानी कि J, तो फोर्थ लेटर J होना चाहिए, ऑप्शन ए एलिमिनेट, ऑप्शन डी एलिमिनेट। अब फिफ्थ लेटर से आप कंफर्म कर सकते हैं चीज़ें। फिफ्थ लेटर इज 15, यहाँ पर 16, यहाँ 17 और यहाँ 18, तो हम इसे नंबर्स को लिखेंगे नहीं, O के बाद देख लेते P के बाद Q और Q के बाद R, तो अब क्या आएगा S, तो S का मतलब कहाँ दिया गया है S, B में, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन, C आपका एलिमिनेट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं एक बार चार्जिंग पर लगा देती हूँ यहाँ पर, तब तक आप इसको क्या करें ट्राई करके देखिएगा ज़रूर। ऑलराइट, सो यहाँ पर जो सवाल आपको दिया गया है वो क्वेश्चन 8 में दिया गया है मिसिंग नंबर वाला, है ना। तो मिसिंग नंबर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप एक बार ट्राई जरूर करिएगा लॉजिक। ओके, सो राइट नाउ आई हैव चार्ज्ड, प्लेस द चार्जर, बट लेट मी चेक कि चार्जिंग स्टार्ट हुई है या नहीं, वरना हम इसे मिस कर देंगे फिर से। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, चलिए
सो यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर 4 और 3 के साथ बहुत छोटे छोटे नंबर्स हैं तो यहाँ मैं डायरेक्टली लॉजिक ही बता देती हूँ आपको। इन्होंने 4 का 4 टाइम यानी कि 4 टू द पावर 4 प्लस 3 टू द पावर 4 किया है, उसका सम जो है वो 337 आएगा। कैसे? देखिए 16 इंटू 16 प्लस 9:9 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 256 प्लस 81 और इसका सम 337 ही होता है। सिमिलरली अब देखिए 3 टू द पावर 4 आपको पता है कितनी होती है 81। 3 टू द पावर 4 प्लस 5 टू द पावर कितना होता है 5 पंजे 25 पंजे 125 इंटू 25 इंटू 25 कितना हो जाता है 625। सम कीजिए कितना हो जाएगा 6 और ये 0706 यही आपको दिया है। अब आपको यहाँ पर पता करना है। देखिए 6 का क्यूब 6 टू द पावर 4 आप देखेंगे तो 36:36 लिख सकते हैं। इसमें 3 टू द पावर 4 यानी कि 81 आपको प्लस करना है। अब यहाँ पर एक स्मार्टनेस आप दिखा सकते हैं कि 6:6 6 36 तो यूनिट प्लेस पर 6 आएगा और यहाँ यूनिट प्लेस पर 1 है तो 1 और 6 प्लस होके 7 देगा यूनिट प्लेस, तो जो कि सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। साथ ही के साथ अगर आप इसको प्रॉपरली स्क्वायर के साथ करना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो जो 36 का स्क्वायर होता है आपका वो होता है 1296, ठीक है। दिस इज 36 का स्क्वायर। इसमें आप 81 प्लस करेंगे तो दिस विल गिव यू व्हाट 1377, ठीक। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। 9 क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर इस सवाल को करने से पहले आपको कोड पता होना चाहिए एंड व्हाट इज दैट कोड दैट यू नीड टू रिमेंबर। मैंने एक कोड आपको बताया था 622503514 जिन लोगों ने प्रीवियस क्लासेस मेरी ली हैं उन्हें पता होगा। ये मंथ का कोड है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। भाई कहाँ गलती कर दी हमने, कहाँ पे कौन सा छोड़ दिया? 12 मंथ होते हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ओके 1/4 छोड़ दिया ना, सॉरी। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हो जाएगा। रुकिए इसको मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ। ओके इसको हम थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं, ठीक है। ये आता है 1 के बाद आपका आएगा 4 एंड देन 6 to 4। ये अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो ये मंथ के कोड हैं, पर कहाँ लगाएंगे? एक फॉर्मूला है जिसमें आपको सबसे पहले डे, ठीक है, प्लस कोड ऑफ मंथ प्लस 2 लास्ट डिजिट्स ऑफ ईयर, गिवन ईयर, यहाँ पर गिवन भी ऐड कर लीजिए, प्लस 2 लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन ईयर डिवाइडेड बाय 4। और इस पूरे को आप किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। ये आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एकदम से नहीं कर पाओगे आप। ये जो फॉर्मूला है ये 2000 से लेकर 2099 तक के किसी भी ईयर पर डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं विद दीज कोड्स। आपको कुछ और चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो डे जो दिया है दैट इज 15 प्लस कोड ऑफ द मंथ, सितंबर का कोड इज 4, लास्ट 2 डिजिट। और ये चेक कर लीजिएगा ये लीप ईयर नहीं होना चाहिए, तो यस ये लीप ईयर नहीं है आपका। 05 और 05 को आप क्या करेंगे 4 से डिवाइड। तो जब 4 से डिवाइड करके लिखते हैं तो कोशेंट लिखेंगे, यानी कि जितनी बार आप कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रिमाइंडर नहीं लिखना है, शेषफल नहीं लिखना है। एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय 7। तो देखिए 15 और 5 20 और ये 24, ये सिर्फ एक ही टाइम आप इसको डिवाइड कर सकते हो। उसके बाद 1 आपका क्या बच जाएगा? रिमाइंडर। तो ये रिमाइंडर नहीं है, ये कोशेंट है आपका, ठीक है। तो प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7, 25 डिवाइडेड बाय 7, 3 टाइम्स आप कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद 4 जो है वो आपका क्या बचेगा? रिमाइंडर।
अब ये जो रिमाइंडर है ये क्या हो जाते हैं आपके ऑड डेज। 4 ऑड डेज हैं और 4 ऑड डेज का मतलब क्या हो जाता है, 4 ऑड डेज को कैसे काउंट करते हैं, वीक के जो डेज हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, 1 2 3 4 इस तरह से कोडिंग होती है। 4 अगर ऑड डेज आते हैं इसका मतलब है थर्सडे, यानी कि 15 सितंबर 2005 को क्या होगा, थर्सडे होगा। यही आपका करेक्ट आंसर। आई नो दिस इज बिट लेंदी, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आपको ये सवाल आते नहीं हैं। रेस्ट आप इतनी कैलकुलेशन बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। अब आप कहेंगे इससे शॉर्ट तरीका क्या कोई है, तो मुझे नहीं लगता, मेरी नॉलेज में कोई शॉर्ट तरीका नहीं है इसका। अगर आपको कोई मिले तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये नंबर्स कुछ ज़्यादा बड़े बड़े तो है नहीं, लेकिन अब हम क्या करेंगे, पहली बेसिक चीज़ क्या कर लेते हैं, पहले दो नंबर का सम करते हैं। तो क्या आ जाएगा 18। अब 18 से क्या 112 लेकर आया जा सकता है, सॉरी आई एम सो सॉरी, 18 आएगा। ठीक है, तो इंटू 4 करके देख लेते हैं। 4 अट्ठे 32, क्योंकि उसके क्लोज लग रहा है मुझे, 4 दूनी 8 और 3 11, तो भाई आ गया। बट यहाँ पर भी ऐसा ही होना चाहिए, 29 प्लस 23 यानी कि ये है 12 और दिस इज 52 हो जाएगा। प्लस 4 आप करेंगे तो यस 208 बनेगा, यही आपको यहाँ दिया गया है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए 22 प्लस एक्स, मैं बिल्कुल बता रही हूँ बेसिक से कैसे करना है। और यहाँ पर जो सम आया होगा उसमें इंटू 4 करके तब क्या नंबर मिला है 156। तो पहले क्या करेंगे आप 4 से डिवाइड कर लीजिए 156 को, और उसके बाद क्या करेंगे आप -22 कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, जो ये वैल्यू बची थी ये मिल जाएगी। ठीक है, कैसे करेंगे, यहाँ पर 4 3 जा यस और 9 टाइम्स, दिस इज 22 विल गिव यू 7 and 1, तो 17 आंसर आएगा, यानी कि यहाँ पर 17 आना चाहिए था। क्लियर, चलिए बढ़िया। अगला सवाल फिर से इसी पैटर्न पर बेस्ड है, इसी टॉपिक पर बेस्ड है, तो लेट्स सी। देखिए बहुत सारी चीज़ें चलेंगी। अब यहाँ पर इंटू 2 हो सकता है, बट 2 का रिलेशन 12 से कैसे बनाएंगे, है ना। 36 से डिवाइड करने बैठोगे या 24 से इसे डिवाइड करने बैठोगे तो ये कितना टाइम्स चला जाएगा, ये चला जाएगा 12 टाइम्स। बट उससे इसका क्या रिलेशन है, इंटू 3 करना पड़ेगा, है ना। बट ये इसके साथ रिलेशन है, इसका इसके साथ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें भूल भुलैया हो रहा है। तो हमने क्या किया, ठीक है, हमने एक बहुत सिंपल सी चीज़ करी, क्या, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया। 12 और 16 के बीच का डिफरेंस होता है 4, इसका हमने किया स्क्वायर, ठीक है 16, और फिर उसका कर दिया हमने डबल। माना कि लॉन्ग रूट लिया है बट काम हमारा बन गया। देखो 24 और 36 का हमने क्या किया, डिफरेंस आया आंसर 12, किया उसका स्क्वायर 144 और इसका कर दिया डबल, आंसर आया 288। सिमिलरली 37 और 49 का जो डिफरेंस है दैट विल बी अगेन 12, करेंगे स्क्वायर विल गिव यू 144, करेंगे डबल विल गिव यू 288, आंसर आ जाएगा यही। क्लियर, तो ये आपका लॉजिक इस पर लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक क्लास है, कुछ 24 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने विनीत से ज़्यादा स्कोर किया है। मान लीजिए विनीत ये है, उसके बाद 24 स्टूडेंट्स और हैं, वेयर एज 19 स्टूडेंट हैव स्कोर्ड लेसर मार्क्स देन सुरभि। कोई सुरभि ने कुछ मार्क किया, उससे कम से 19 बच्चे ऐसे जिन्होंने कम मार्क किया है। आरती हैज स्कोर्ड मोर मार्क्स देन सुरभि बट लेसर मार्क्स देन विनीत। विनीत और सुरभि के बीच में आरती आ जाती है, पर क्या इन दोनों की कैलकुलेशन से हम ये पता कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, नहीं पता कर सकते। ये हम तभी पता कर सकते हैं जब किसी एक ही स्टूडेंट के लेसर मार्क्स वाले और हायर मोर मार्क्स वाले स्टूडेंट हमें पता चल जाएं। तो ये हमें सिर्फ एक लाइन से पता चल रहा है, आरती हैज स्कोर्ड लेसर मार्क देन 29 स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी कि आरती से ज़्यादा 29 स्टूडेंट और हैं जिन्होंने मार्क किया है, एंड मोर मार्क्स देन 26 स्टूडेंट, और 26 स्टूडेंट से ज़्यादा मार्क उसने किए हैं, और बीच में फंसी आरती।
तो इन दोनों का सम करिए और आरती को 1 मानिए क्योंकि आरती एक स्टूडेंट है और ऐड कर दीजिए। तो ये 30 हो गया, 30 और 26 कितना हो जाएगा 56। क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 56। तो पूरी रामायण की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ एक ये लाइन ऐसी थी जिससे आपको आंसर मिल गया। तो क्या है, एग्जामिनर जानबूझ के उलझाते हैं कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 13, कई बार ऐसा भी होता है कि वो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं बट वो हो जाता है आसानी से। ठीक है, चलिए। सो 3 क्लासेस दी गई हैं यहाँ पर, सेरेल, व्हीट एंड एसोफोटिडा। ठीक है, इसको हींग बोलते हैं। तो देखिए जो सेरेल अनाज है, गेहूं को किस में काउंट किया जाता है, व्हीट को अनाज के अंदर, इसे पूरे के पूरा हम सेरेल में रखेंगे। और एसोफोटिडा आपका किस में आता है, मसालों में आ जाता है, तो ये आपकी अलग क्लास बनेगी। तो कुछ इस तरह से सर्कल 2 दिखेंगे और एक अलग, ये ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखाई दे रहा है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 14, ब्लड रिलेशन है। सोमोना नाम की कोई लेडी हैं, उन्होंने, देखो अब सोमोना मैं इसलिए कह रही हूँ लेडी क्योंकि इन जनरल हम इस तरह के नामों को लेडी मानते हैं, बट क्वेश्चन ने स्पेसिफाई नहीं किया है। तो हम मान के चलते हैं कि सोमोना ने किसी एक लेडी को क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है। कह रही है कि शी इज़ माई फादर इन लॉ। फादर इन लॉ सोमोना के कौन हो गए, सोमोना के जो भी स्पाउस है उनका। ठीक है, यहाँ पे मैं स्पाउस ही लिखती हूँ बिकॉज आई डोंट नो सोमोना किसका नाम है, मेल है फीमेल है, हमें क्वेश्चन ने स्पेसिफाई नहीं किया तो हम नहीं मानेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम स्पाउस लिख देते हैं। इनके फादर सोमोना के कौन हो जाएंगे, फादर इन लॉ। उनकी वाइफ, तो यानी कि सोमोना की कौन है, मदर इन लॉ। ठीक है, कि इकलौते बेटे, ओनली सन, तो कौन हो गए, सोमोना के स्पाउस की तरफ ही वो मुड़ के आ गई। उनकी डॉटर यानी कि सोमोना और उसके स्पाउस की डॉटर, उसके भी ब्रदर यानी कि सोमोना के सन की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा ये DAU लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। उसके फादर की सिस्टर, वापस वो अपने स्पाउस पर ही लौट कर आ गई। सोमोना के बेटे के फादर कौन होंगे, सोमोना के स्पाउस, और उनकी जो सिस्टर है वो सोमोना की कौन हो गई, सिस्टर इन लॉ। अब पूछ रहे हैं कि हाउ इज सोमोनाज फादर इन लॉ, यानी कि ये जो व्यक्ति यहाँ पर हैं इनका इस लेडी के साथ, ये कौन है, वो लेडी जिसको वो इंट्रोड्यूस कर रही थी, कौन, सोमोना, का क्या संबंध है। तो ऑब्वियस सी बात हो जाती है कि सोमोना के स्पाउस की सिस्टर है वो, तो कौन हो जाएंगे, वो फादर इन लॉ सोमोना के उस लड़की के फादर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी में आंसर आएगा। तो इन्होंने गोल गोल यहाँ पर पूरा जजंतरम ममंतरम जंतर मंतर बना दिया, बहरहाल कुछ है नहीं इस सवाल में। आ जाते हैं 15 क्वेश्चन पर। इस सवाल को देखकर जो सबसे पहला ख्याल आता है वो ये आता है कि अरे ठीक है, क्यों ज़्यादा लोड लेना है, -4 कर देते हैं। बट अब जब हमने यहाँ -4 किया तो 23 तो आया नहीं, तो अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा। फिर हमें पता है कि जब भी हम 45 और 41 को देखते हैं तो 45 की यूनिट डिजिट के साथ में इन्होंने खिलवाड़ किया होता है, क्या, स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। 4 का स्क्वायर 16 और 25 5 का स्क्वायर, इन दोनों का सम 41 होता है एंड दिस इज रिलेशन। नाउ 27 के साथ भी हमें यही करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर, यानी कि 4 + 49 दैट विल गिव यू व्हाट, 53। ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। नाउ 16 क्वेश्चन, ऑक्टाग्राम कोड किया गया है ACOTAGMR, लेटर कोई भी चेंज नहीं हुआ है, सारे के सारे वही हैं। बट इसने क्या किया, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहले पार्ट के लेटर्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया, पहले A आता है, फिर C, फिर O, फिर T। इसी तरीके से दूसरे पार्ट के लेटर्स को भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया, पहले A आता है, फिर G, फिर M और फिर R। तो बस इन्होंने इतना किया है। तो जब आप ग्रेसफुल को करेंगे तो इसको क्या करेंगे, 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। अब यहाँ देखिए ग्रेस में GRAC में A पहले, फिर C, फिर G और फिर R। तो ACGR आपको यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, ये दोनों कैंसिल। नाउ EFUL, तो यहाँ पर E के बाद F जरूर आता है पर पहले L और देन U आएगा, यानी कि ये ऑप्शन नंबर A विल बी द करेक्ट
आंसर। क्लियर? 17 क्वेश्चन। रोटेशन अलाउड नहीं है, एम्बेडेड फिगर आपको ढूंढनी है। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक फिगर ऐसी है जो इस प्रश्न आकृति में छिपी हुई है, यानी कि क्वेश्चन फिगर में। अब जब सबसे जल्दी मैंने देखा तो एक तो मुझे देखिए पहले ऑप्शन से तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है, बिकॉज दिस लाइन इज नॉट विजिबल हियर। तो जो नहीं है वो तो हम काउंट करते ही नहीं हैं, है ना। नाउ कम टू दिस। अब ये हमें थोड़ा सिमिलर दिखाई दे रहा है, बट ये वाला पार्ट नहीं है यहाँ पर, कहीं पर भी नहीं है। अगेन कैंसिल। नाउ कम टू दिस। यहाँ पर भी देखिए ये जो है ये वाला इतना पतला गैप तो कहीं पर भी नहीं, ये तामझाम बना रखा। तो यही आपके पास ऑप्शन बचा। अगर आपको समझना है कि ये कैसे आ रहा है तो चलिए मैं आपको समझा देती हूँ। ये है यहाँ पर कुछ इस तरह से, देखिए ये आकृति यहाँ से काटी गई है, उसके बाद ये वाला पार्ट यहाँ पर दिख ही रहा है आपको, ठीक, और ये शेप यहाँ से जाती हुई इस तरह से दिख रही है। नाउ दिस इज हियर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली ये पार्ट भी यहाँ पर है और ये भी, ठीक। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18। अगेन डिफरेंस ही चेक करेंगे हम। 47 और 85 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए 8 आ जाएगा और 7 - 4 इज 3, 38। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 - 5 इज 0, 13 - 8 इज 5। इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज 12। इनका देखिए 9 - 5 इज 4 एंड 9 - 3 इज 6, ये हो गया +14। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ हो सकती है कि यहाँ +16 हो सकता है, चलो देख लेते हैं। 11 - 9 कितना हो जाता है 2। 17 - 9 कितना हो जाता है 8। अब यहाँ पर जो रिलेशन बन रहा है वो बन रहा है 18 का, यानी कि यहाँ पर +2, यहाँ पर +4, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। दिस इज +4 एंड नाउ +6 होना चाहिए। दैट विल गिव यू व्हाट 24, 8 से 14। और जब आप 24 82 में ऐड करेंगे दैन इट विल गिव यू 106, और 106 जब आप 281 में ऐड करेंगे देन इट विल गिव यू 387। दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? कम टू द क्वेश्चन नंबर 19। एक और आपसे सीरीज पूछ ली गई है मिसिंग नंबर। नाउ ये 2 का डबल समथिंग, ये 1 का डबल समथिंग, तो हम डबल प्रोसेस करेंगे, ठीक है। डिफरेंस से काम नहीं चलेगा, नंबर डबल दिखाई दे रहे हैं। तो इसका जब आप डबल करते हैं तो 267 इज टू 2 कितना होता है, 2 सत्ते 14, 2 7 जा 14, 1 2 6 जा 12 और 1 इज 13, 2 2 जा 4 इज 1 इज 5, ठीक है। 5 3 4 +4 अगर हम कर दें तो 538 आ जाएगा। क्या किया हमने, इंटू 2 एंड +4। नाउ 132 इंटू 2 विल गिव यू व्हाट 264, बट हियर यू हैव टू ऐड 3 टू गेट 267। ऑल राइट, यहाँ पर 3 आपको ऐड करना पड़ेगा 267 करने के लिए। अब इसका मतलब ये है कि इंटू 2 तो किया गया, लेकिन ये नंबर अगर यहाँ पर +4 है, यहाँ +3, तो इससे पहले +2 होना चाहिए। तो इसको नंबर को हम कैसे निकाल सकते हैं, 130 - 2 विल गिव यू 132 - 2 विल गिव यू 130 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव यू व्हाट 65, यानी कि 65 शुड बी द करेक्ट आंसर। उसी तरीके से क्रॉस चेक करना है तो 32:2 इज 64 +1 आप करेंगे तो 65 आएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी +2 आपने किया था, ठीक है। यहाँ पर +1 होगा इंटू 2 +1, यहाँ इंटू 2 +2, here into 2 + 3 and here into 2 + 4। I hope clear है। 20th क्वेश्चन बहुत ही आसान सवाल। एक पेपर लेकर जस्ट डायगोनली मोड़ दिया गया, कुछ पंचेस कर दिए गए। तो ये जो स्क्वायर है ये इस कॉर्नर पर दिखाई देगा जब ओपन होगा, है ना। और इसका जो बेस है देखिए, ये जब आया तो ये ऊपर की तरफ आएगा, ठीक। और ये ऊपर की तरफ जब आएगा तो इसका 90 डिग्री का एंगल इधर दिखेगा और ये फिगर ऐसे बनेगी। ये सिर्फ आपको यहाँ दिखाई दे रही है और ये सर्कल यहाँ पर ही पंच होगा। तो ये देखो, ये सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। यहाँ ये ट्राइंगल नीचे लेके आ गए, यहाँ साइड में लेकर आ गए, और यहाँ तो इनकी डायरेक्ट पता नहीं कहाँ ही पहुँच गए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ मूव कर गए हैं हम।
फ्रिज को कोड किया गया है FRIDGE. नाउ दिस इज EGDIRF. सो इन्होंने क्या कर दिया, इसको जस्ट रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया. फ्रिज को ज़रा रिवर्स ऑर्डर में लिखो. E पहले आ गया, फिर G आ गया, फिर D, फिर I, फिर R एंड देन F. ठीक है, तो ग्राउंड को भी लिखेंगे तो DNUORG, DNUORG, ऑप्शन नंबर B. ठीक है, इट्स नॉट ऑप्शन, इट्स ऑप्शन. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24. एंड नाउ दिस इज काइंड ऑफ मॉडरेट लेवल क्वेश्चन, बट अगर थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा. डिवीजन के साइन को यहाँ पर भी प्रायोरिटी देनी है, तो पहले ऑप्शन ए चेक करेंगे, फिर ऑप्शन डी चेक करेंगे. या तो एलिमिनेट हो जाएगा या आंसर आ जाएगा. तो डिवीजन का साइन चेंज हुआ प्लस से, यानी कि यहाँ पर प्लस हो गया और यहाँ पर हम कर देंगे डिवीजन. ठीक है, 14 और 21 को भी एक्सचेंज किया गया, तो यहाँ पर आ गया 21 और यहाँ पर आ गया 14. क्लियर, तो मैंने ऐसे चेंज कर दिया. नाउ 21 से जब आप 273 को डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम जाता है, बचता है 63 बन जाएगा और ये 3 टाइम चला जाता है. तो यानी कि यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी -13, क्योंकि माइनस लगा हुआ है ऑलरेडी. नाउ 12 × 14 और +24 आपको करना है. तो देखिए इसमें से करेंगे आप तो 28 एंड 14 बन जाओ 14 और ये हो जाएगा 16. 24 + 168 - 13, 5 एंड 5 एंड +1, 2 4 9 एंड 7, 179 आपका आंसर आना चाहिए. यही आपका राइट हैंड साइड में दिया गया है. दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर. सी, यहाँ जो अप्रोच है वो यही है कि डिवीजन के साइन को आप प्रायोरिटी दें. समझने की कोशिश करें कि डिवीजन का साइन कहाँ रखने से इक्वेशन सॉल्व की जा सकती है. कई बार डिवीजन का साइन इंटरचेंज होता है तो फ्रैक्शन में आंसर्स आते हैं, वो हमें नहीं चाहिए. ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही आसान सवाल. डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है और बताना है कि थर्ड प्लेस पर कौन सा वर्ड आएगा आफ्टर द अरेंजमेंट, जब आप एक बार इन्हें अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कर लेंगे. PA, PA, PA एंड PA और इवन S भी यहाँ पर दिया गया है. तो PA S तक तो कोई दिक्कत नहीं है. फोर्थ में देखिए T और S, यहाँ पर आपका E आ रहा है तो इससे सबसे बाद में लिखेंगे, ये सबसे बाद में आएगा 1. ठीक है, यहाँ पर देखिए T से पहले S आता है. अब S ऑलरेडी 2 में है तो E और P को चेक करिए तो E पहले आता है, यानी कि सबसे पहले 4 आएगा, फिर 5 आएगा, ये दोनों खत्म. उसके बाद TOR और TRY, तो R बाद में आता है, O पहले आता है, यानी कि 3 देन 2 और फिर लास्ट में 1 बचा ही आपके पास. अब सवाल यहाँ खत्म नहीं हुआ, उसने पूछा थर्ड प्लेस पर कौन है. थर्ड प्लेस पर 3 नंबर पे कौन है, पेस्टर, यानी कि ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा आपका. क्लियर. नाउ मूव टू द 24th क्वेश्चन, और ये आपका हमारा अगर हम देखें तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 49. ठीक है, क्योंकि हमने पहले 1 to 25 करे थे पार्ट 1 में, अभी भी 1 to 25 कर रहे हैं. ठीक, नाउ दिस स्टेटमेंट कहता है जितने भी एरोप्लेन्स हैं वो सभी आपके कार्स हैं, सभी हेलीकॉप्टर्स आपकी कार हैं, ऑल कार आर स्कूटर्स. तो एक सर्कल आप और बना लीजिए, ये आ गया स्कूटर. कंक्लूजन कहता है सारे के सारे हेलीकॉप्टर स्कूटर हैं, ऑल हेलीकॉप्टर्स आर स्कूटर्स. ये जो हेलीकॉप्टर है ये सारा स्कूटर के अंदर आता है, ये पूरा सर्कल घेरा है, फॉलो करेगा. सम एरोप्लेन्स आर हेलीकॉप्टर्स, कुछ एरोप्लेन हेलीकॉप्टर हैं, तो इनका सीधा संबंध कोई नहीं दिया है, यानी कि ये नॉट फॉलो, डाउट में रहेगी चीज़ या पॉसिबिलिटी केस बनेगा. अगला दिया है नो एरोप्लेन इज हेलीकॉप्टर, कोई भी एरोप्लेन हेलीकॉप्टर नहीं है, तो सीधा सीधा उसने नहीं बताया ना, तो हम डेफिनेटली कैसे कह दें. यहाँ पर भी ये नॉट फॉलो या फिर डाउट की सिचुएशन आप कह सकते हैं. अब देखिए एरोप्लेन्स, एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर, वर्ड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम है. ऊपर से दोनों का जो आंसर आ रहा है नॉट फॉलो आ रहा है, फिर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ लगेगा ईदर और, ईदर 2 और 3. साथ ही के साथ आपका फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, तो कंक्लूजन
1 एंड ईदर 2 and 3 फॉलो। ये आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दिखाई देगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 एंड दिस इज अगेन बेस्ड ऑन द लेटर क्लस्टर सीरीज। पहला लेटर चेक करिए, फिर दूसरा चेक करिए, देखिए कहाँ से आंसर मिलेगा। पहला और लास्ट तो सारे ही सेम है, तो लास्ट तो गलती से भी चेक मत करना। पहला चेक करो सबसे पहले। देखिए ये है 17, यहाँ लिख लेती हूँ मैं। फर्स्ट लेटर इज 17, उसको यहाँ पर रखा गया किसके साथ में, के के साथ में 11, 11 इज के। अब उसके बाद में एक गैप छूटा है y, y इज 25 एंड देन 19 दैट इज s। ठीक, 25 से 19 पहुँचने के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, -6 की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 19 + 6 25 होता है, तो आपको 6 का नंबर घटाने पड़ेंगे। यहाँ का हमें पता नहीं कौन है, तो यहाँ देखिए 17 से 11 करने के लिए भी -6। अगर इन दोनों जगह -6 हुआ है तो यहाँ पर भी -6 होना चाहिए। 11 - 6 कितना होता है, 5, और जो कि ई की प्लेस वैल्यू होती है। सिमिलरली क्रॉस चेक करेंगे, -5, 5 - 6 होता है -1। लेटर्स में बात कर रहे हैं हम, तो लेटर का मतलब 25 हो जाएगा, क्योंकि +26 आपको करना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ लेटर 26 होते हैं। ये मैं हर बार बताती हूँ, ये सोच के कि कोई एक शायद एक स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बिल्कुल नए हैं, तो उनको समझाना ज़रूरी है, इसीलिए यहाँ पर y आया है। तो अब जब 19 - 6 होगा तो कितना बचेगा आपके पास, 13, जो कि m की प्लेस वैल्यू होती है, बट यहाँ तो बात नहीं बन रही है। ओके, सो 19 - 6 तो 13 होना चाहिए, तो कहाँ गलती कर रहे हैं भाई, हम देखते हैं एक बार। अच्छा सॉरी, देखिए 19 से आगे हम क्यों देख रहे हैं, हमें तो यहाँ चेक करना है ना। तो 11 - 6 कितना होता है, 5, जो कि ई की वैल्यू होती है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि बहुत सारे ई दिए हुए हैं। सेकेंड लेटर चेक कर लेते हैं, 26। पहले मैं इसको यहाँ से स्पेस क्रिएट करती हूँ। अरे ओके, जस्ट अ मिनट, सो यहाँ पे ख़त्म कर लेते हैं। अब सेकेंड लेटर हम चेक कर रहे हैं, 26 से किया गया 6, Z से F, और फिर किया गया है डैश, और फिर आपका R यानी कि 18 एंड देन 24। यहाँ पर +6 किया गया। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी +6 है। कैसे, 26 + 6 होता है 32 -26, क्योंकि 32 तो लेटर ही नहीं होते, तो कितना बचता है, 6। अब यहाँ भी +6 करेंगे तो 12 आएगा, यानी कि L, और L + 6 18 होता ही है, तो L आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर D एलिमिनेट। अब बस एक ही लेटर है हमारे पास, ऑप्शन ही नहीं है, हम क्या करें, चेक करना पड़ेगा। 8 से 2 -6, 16 से 10 -6, तो यहाँ पर भी -6 हुआ होगा, और 2 - 6 जब आपने किया होगा तो आंसर आया होगा -4, और -4 का मतलब आप सभी को पता है क्या होता है, -4 + 26 विल गिव यू 22, जो कि v की प्लेस वैल्यू होती है। ये यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया है। क्लियर, समझाने की वजह से लेंथी है क्वेश्चन, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। पार्ट 2 भी आपका फिनिश हो चुका है, क्लोज नाउ। सो आपका 22nd का शिफ्ट नंबर 1 इज कंप्लीटेड। शिफ्ट नंबर 2 मंडे करेंगे, संडे आई विल ऑल्सो टेक द रेस्ट, यू ऑल्सो टेक द रेस्ट। थोड़ा रिविजन करिए, साथ के साथ टाइपिंग का काम मैं थोड़ा सा स्पीड अप करती हूँ। ओके, सो 22nd ऑफ दिसंबर आपका पेपर था, राइट? एक बार लेट मी क्रॉस चेक अगेन, बिकॉज मेरा दिमाग से निकल गया ये। यस, दिसंबर था ना, या। सो इसका पार्ट 1 कंप्लीट, पार्ट 2 कंप्लीट। अब हम करेंगे शिफ्ट नंबर 2, ठीक है? चलिए, सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन ऑन मंडे। मंडे होगी क्लास, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है? थोड़ा सा बताइए मुझे, यस यू गाइज आर अलर्ट टू योर एग्जामिनेशंस एंड प्रिपेयरिंग वेल।
Thank you so much and all the best.